कैट एग्जाम दूं या फिर बिना एग्जाम दिए किसी टीयर 3 टीयर 4 एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले लूं। देखो जब मैं 2019-2020 में कैट की प्रिपरेशन कर रहा था ना, सेम चीज़ मेरे दिमाग में थी, क्योंकि 2019 में मैं लास्ट ईयर में था अपने बीकॉम के, एंड मुझे था यार कि अभी तो भाई फ्रेशर हूँ, अभी कर लूँ। फिर 2020 में मैंने ये सोचा यार अब तो गैप ईयर हो गया है, अब करूँ या फिर अभी जॉब करूँ या फिर क्या किया जाए, बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। एंड आज इस वीडियो में मैं सब कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ जो आपके दिमाग में चल रही है कैट एग्जाम, एमबीए और ये सब चीज़ों को लेके। तो आज देखो हम टोटल 3-4 केसेस लेके चलेंगे। सबसे पहला तो आप अभी फ्रेशर हो तो आपको क्या करना चाहिए। सेकंड कि आपके पास अभी जॉब है, करंटली चल रही है, या फिर आपके पास ऑफर है तो आपको क्या करना चाहिए। तीसरा इज कि तुम्हारे पास गैप ईयर हो गया है, तुमने 1-2 बार कैट दे दिया है, 1-2 या फिर 3 बार चलो दे दिया है, और 2 साल का गैप ईयर हो गया है, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, दोबारा कैट देना चाहिए या फिर किसी एमबीए कॉलेज में ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो चलो सभी केसेस को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी रात के 1 बज गए हैं और कल मुझे ऑफिस भी जाना है, एंड इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मुझे भी मोटिवेशन लगती है, एंड एक लाइक और सब्सक्राइब तुम्हारा मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो जब मैं भी ये कन्फ्यूजन में था ना, तो मुझे सरप्राइजिंगली इसका आंसर अपने पापा से मिला, एंड वो भी बिल्कुल अनरिलेटेड टॉपिक से। तो उन्होंने मुझे बोला उन्होंने तो मुझे पंजाबी में बोला कि यार सबसे पहले तो तू अपनी हैसियत जान। अब हैसियत एज इन इस सिचुएशन में क्या था, सबसे पहले तो मैं अपनी पावर जानूं कि यार मैं कैट एग्जाम कर भी सकता हूँ या नहीं। मैंने कैट एग्जाम के बारे में जाना, सिलेबस क्या होता है, कितने परसेंटाइल पे क्या चाहिए, मैं कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, और फिर एक मॉक दिया, ठीक है, जिससे मुझे समझा कि मैं कर सकता हूँ नहीं। फिर पापा ने बोला कि अपनी मॉनेटरी हैसियत जान कि भाई तू क्या चीज़ अफोर्ड कर सकता है, पहले तो प्रिपरेशन अफोर्ड कर सकता है। तो मैंने कंपेयर किया कि यार कि मैं अपनी प्रिपरेशन अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं। मैं उसके बाद चल प्रिपरेशन के लिए मैंने पैसे अर्न किए थे, मैंने एक वीडियो में बताया कि मैंने 1 लाख रुपया जोड़ा। तो चलो ये एक चीज़ डन हो गई। चलो अगर मैं अच्छी बी स्कूल में पहुंच जाता हूँ, इतनी 15-20 लाख फीस कैसे दूंगा, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम। तो फिर मैंने उसका समझा कि अच्छा हाँ इसका लोन मिल जाता है, ये भी रिसर्च की मैंने, बिना कोलेटरल के मुझे मिल जाएगा। और फिर उसके बाद क्योंकि कैट में कंसिस्टेंसी चाहिए कि मेरी मेंटल पावर उतनी है या नहीं, मैं कंसिस्टेंट रह पाऊंगा या नहीं, मैं इतना डेडिकेशन दे पाऊंगा या नहीं। और अगर ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है कि हाँ यार मेरे बस में है, ये सब चीज़ें डन है, उसके बाद क्योंकि भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो एक स्ट्रेस का काम होते हैं, मैं स्ट्रेस लेने के लिए रेडी हूँ या नहीं। ये सब चीज़ें अगर तुम्हारे दिमाग में हैं, तुम पहले लिखो, इन चीज़ों को लिखना है तुम्हें, उसके बाद तुम मेरे अगले पॉइंट सुनो, ठीक है। यहाँ वीडियो पॉज करके सब चीज़ें लिख लो पहले तुम। तो अगर अब ये तुमने सारी चीज़ें लिख ली हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं पहले केस 1। केस 1 में ऐसा है कि तुम फ्रेशर हो, तुम्हारे पास कोई गैप ईयर भी नहीं है। अब तुम सोच रहे हो कि यार कैट एग्जाम करूँ या फिर मैं अपना क्या बोलते हैं डायरेक्ट किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। देखो पहले तो तुमने वो सारी वेरिएबल्स देख लिए हैं, अब मैं लेट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये देख लेते कि तुमने देख लिया कि यार मैं सभी चीज़ें इतनी झंझट नहीं ले सकता, तो फिर तो भाई तुम चुपचाप जाओ टीयर जिसे भी कॉलेज में एडमिशन तुमने लेनी है अपने मॉनेटरीली हैसियत के अकॉर्डिंग लो, अगर नहीं तो लोन भी मिल जाता है। तो फिर वहाँ जाओ, वहाँ पे तुम बेस्ट परफॉर्म करो। अब वहाँ पे कैसे बेस्ट परफॉर्म करना है वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तुम वो वीडियो आई बटन में देख सकते हो, तुम यहाँ वीडियो छोड़ के चले जाओ। बट अगर तुम दूसरे पर्सन हो, तुमने देख लिया कि यार ये सब चीज़ें तो मैं कर सकता हूँ, कैट एग्जाम का सिलेबस देख लिया, ये तो मेरे बस की है बात, अब मैं क्या करूँ। अच्छा हाँ, मैं पहले बता दूँ ये सेम चीज़ उनके लिए भी है जिन्होंने 1 साल का गैप ईयर है और उन्होंने 1 बार कैट एग्जाम भी दे दिया है, ठीक है। वो भी सोच रहे हैं कि रीटेक करूँ या ना करूँ। तो देखो तुम सबको पता है कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है और तुम्हारा एम क्या है, तो तुम कैट एग्जाम दोबारा दो, क्योंकि अभी टाइम बचा है, तुम्हारे पास है कुछ टाइम, 5 महीने हैं। तुम अच्छे से प्रिपरेशन करो, 100% दो, सब चीज़ें भूल जाओ, A to Z चीज़ें सब भूल जाओ कि प्रोफाइल बेकार है या फिर पिछली बार इतने आए अब इतने आए। बस सिर्फ मैक्सिमम परसेंटाइल लाने पे तुम अपना टारगेट रखो। तुम ये बोल दो यार कि मेरा ये टारगेट है, मुझे अचीव करना है, एंड तुम्हारे लिए एक्चुअली ये बेस्ट है। क्योंकि यार तुम कंपेयर करके देख लो, अगर अभी तुम किसी टीयर 3 एमबीए कॉलेज में जाके तुम 3-4-5 लाख का पैकेज लोगे वर्सेस तुम 15-20 लाख का लेके निकल रहे हो, तो कितना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तुम्हें कैट एग्जाम देना चाहिए, तुम्हें टीयर 3-4 एमबीए कॉलेजेस में नहीं जाना चाहिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो। देखो ये केस 2 जो है ना, ये काफ़ी रिस्की केस है, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास जॉब है। अब जॉब में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं कि एक तो मैं लेके चल रहा हूँ यार जिनकी मतलब 40,000 से कम की सैलरी है, और एक है जो 40,000 से ज़्यादा की सैलरी है। ये दोनों बंदे इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, कि 2 टाइप के, कि एक तो जो ऑलरेडी मतलब काम कर रहे हैं और दूसरे नए नए होते हैं ना कि भी फ्रेशर्स हैं बट उनको ये जॉब ऑफर मिल गई इतने इतने की, 2 कैटेगरीज की, 40 से कम और 40 के ज़्यादा, ठीक है। सब लोग कवर हो जाएंगे। ये रिस्की है, तुम लोग बहुत ध्यान से सुन लो। देखिए फर्स्ट तो मैं बोल रहा हूँ जो 40,000 से कम अगर तुम्हारी सैलरी है एंड तुम सोच रहे हो कि अभी मैं क्या करूँ, तो यार मैं तो मेरे सजेस्ट करूँगा कैट एग्जाम डेफिनेटली दो तुम, पर अभी जॉब मत छोड़ो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 1 महीना अच्छे से प्रिपेयर करना है। तुम्हें
जानना है यार कि तुम कैट एग्ज़ाम कर सकते हो या नहीं, एंड तुम्हें देखना है कि मैं कितना इंप्रूव कर सकता हूँ। शायद हो सकता है तुम्हें लगे कि मुझे इस अटेम्प्ट के बाद 1 साल लगेगा अच्छे से करने में, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम रहने वाला है ना प्रिपरेशन का। तो तुम क्या करो, ये 1 महीना अच्छे से, तो तुम्हें लगता है कि यार ये तो मैं कर ही सकता हूँ, तब तुम जॉब छोड़ने का रिस्क लो। अदरवाइज तुम्हें कैट 2024 दो, ठीक है, अपना 100% दो, बट जॉब के साथ साथ दो। फिर जब तुम्हारी परसेंटाइल आएगी, तुम्हारे रिजल्ट से तुम्हें समझेगा यार हाँ यार ये मैं एक्चुअली कर सकता हूँ या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक्चुअली, तुम्हें रिजल्ट आने के बाद लगता है कि एक्चुअली कर सकता हूँ भाई, ये तो मैंने इतने कम पढ़ने में मेरे इतने अच्छे आ गए, तो तब तुम रिस्क लेना, तब तुम डेफिनेटली रिस्क ले सकते हो कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो। ऑब्वियसली ऐसा ना हो कि यार भाई घर वाले डिपेंडेंट हैं तुम पे या बहुत चीज़ें हैं। मैं मान रहा हूँ कि कुछ मतलब ऐसा बहुत मेजर नहीं है, तुम एडजस्ट कर सकते हो, सेविंग्स है तुम्हारे पास, तुम मिनिमम बजट में भी कर सकते हो। तब तुम भाई अगले साल खींच के प्रिपरेशन कर दो ना, खींच के प्रिपरेशन करना कि भाई बेस्ट लाना है मेरे को कैट एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं कि यार जिनकी जॉब थोड़ी सी अच्छी है, 40-45 हज़ार या ज़्यादा भी हो सकती है, 40-50 हज़ार 60 हज़ार भी सैलरी लगा लो तुम्हारी। देखो अब तुम्हें भी अगेन सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी यही फॉलो करनी है, पहले सारे पॉइंट चेक मार्क करने हैं। तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो या नहीं, पहले 1-2 महीने अपने जॉब के साथ ही दो। अभी भी जो तुम कर रहे हो जॉब के साथ ही दो। एंड इवन मैं यही बोलूँगा तुम्हारा जॉब छोड़ना रिस्की है, एंड क्योंकि तुम्हारी सैलरी अच्छी है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम्हारा रोल भी अच्छा होगा एंड तुम्हें ये MBA में एक्चुअली काम आएगा। तो कंटिन्यू योर प्रिपरेशन अलॉन्ग विद जॉब। जॉब छोड़ने की मैं तुम्हें सजेशन नहीं दूंगा। जॉब कब तुम छोड़ना, मान लो अब तुम कैट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें पहले 6-7 महीने अच्छे से करने हैं। लास्ट में मान लो तुम्हारा सितंबर में तुम जॉब छोड़ सकते हो कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने मैं रज के प्रिपरेशन करूँगा, क्योंकि ये बेस्ट टाइम रहता है। तब तुम्हें जाके जॉब छोड़नी है लास्ट के 3-4 महीने, उससे पहले जॉब छोड़ने की मैं सजेशन तुम्हें नहीं दूंगा। एंड रीज़न भी क्योंकि तुम्हें कैट परसेंटाइल अगर टारगेट करनी है तो तुम्हें ज़्यादा करनी है। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मैं ओल्ड IIMs में जाऊँ, वहाँ जाके पैकेज ये नहीं कि मैं भाई 10-15 लाख का लूँ। तुम्हारा ओल्ड IIMs में जाके हो कि मैं यार मैं अपना पैकेज 25-30 लाख करने वाला हूँ। तुम समझ रहे हो, तुम्हें ये टारगेट रखना है। और तुम्हें Tier 3 Tier 4 MBA कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा तुम्हें। बट हो सकता है तुम दोनों कैटेगरीज के लिए ऐसा हो कि यार तुम्हारी जॉब में रिक्वायरमेंट हो कि कोई MBA करोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी, वो अलग केस है, तुम उसमें तो कर ही सकते हो। अब देखो केस 3 में लोग आते हैं कि तुमने 2-3 बार कैट दे दिया है एंड अब 2 साल का गैप हो गया है, या फिर किसी रीज़न से 2 साल का गैप हो गया और अब क्या करूँ मैं। तो देखो मैं तुम्हें 2 चीज़ें सजेस्ट करूँगा। या तो तुम अभी MBA में एडमिशन ले लो, ठीक है, जो भी तुम्हें कॉलेज सूटेबल लग रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम वहाँ एडमिशन लो। बट तुम्हारा टारगेट अब नया होना चाहिए। कैट एग्जाम नहीं हुआ कोई नहीं, किसी भी XYZ रीज़न की वजह से अब तुम इस कॉलेज में टॉप करोगे। तुम्हारा टॉप करने की वहाँ खतरनाक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी मैंने पहले भी बता रखी है किस तरह बनानी है। तुम उस स्ट्रैटेजी पे काम करो, तुम सीनियर्स से बात करो, जितने ज़्यादा लोगों से हो सकता है बात करो, वहाँ से तुम हाईएस्ट प्लेसमेंट लेने की तुम्हारे टारगेट होना चाहिए। एंड अगर ये नहीं करना है तो तुम एक जॉब भी स्टार्ट कर सकते हो फॉर सेफ्टी रीजन। फैमिली भी तुम्हारी संतुष्ट हो जाए, तुम्हारे पास भी हाथ में पैसे आए, तुम्हारे पास भी रिसोर्सेज आए, थोड़ा टाइम मिले तुम्हें भी, एंड क्योंकि वर्क एक्स मिलेगा तो बेनिफिट होगा। तुम जॉब कर सकते हो, उसके साथ साथ कैट एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। चाहे तुम 24 टारगेट कर रहे हो, चाहे तुम 25 भी कर सकते हो, बट तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें अब मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, बट तुम फिर भी वहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास ये दोनों ऑप्शंस हैं। ये तुम्हें कैसे डिसाइड करना है इसमें कौन सा बेटर है, वही जो मेरे पापा ने मुझे कुछ पॉइंटर्स बताए थे, ये चीज़ें टिक मार्क अगर हो रही हैं तुम लिखो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ बेटर आ रही है। एंड उनमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, तुम्हारा एम क्या है। एम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एम ज़रूर लिखना, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई एंड काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 100% नहीं होंगी आई नो, बट वो कैसे होंगी, तुम वो चीज़ें लिखोगे, रोज़ उसके बारे में सोचोगे, समझोगे, अपने रिसोर्सेज जानोगे, तभी तुम ये चीज़ें समझ पाओगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना एंड कमेंट करना कि आपका इस बारे में क्या कहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।